दोस्तों बहुत सारे साथियों की डिमांड आ रही थी। बहुत सारे साथी प्रीवियस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर जो हरियाणा कोर्ट कलरक का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंतर्गत हरियाणा कोर्ट कलरक की वैकेंसी निकाली गई थी, उसके अंतर्गत देखिए आपकी आंसर की जारी की गई थी और आपसे डाउट मांगे गए थे। यदि आप किसी क्वेश्चन पर डाउट देते हैं तो जो है कमीशन अपनी फ़ाइनल आंसर की जारी करेगा। तो दिन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, आज 11 दिसंबर हो गई, जबकि जो आपकी आंसर की है 24 को जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 27 को आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी। तो अनुमान यही था, अंदाज़ा यही था कि 10 दिसंबर तक आपका फ़ाइनल आंसर की एटलीस्ट जारी कर दी जाएगी। तो अभी क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उतावलापन भी रहता है। तो इस वीडियो में इसी पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्वेश्चन हमने रखे हैं कि हरियाणा कोर्ट का रिज़ल्ट आपका कब आएगा कलर की वैकेंसी के लिए, और फाइनल आपकी आंसर की कब तक आएगी, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे जब आपकी फ़ाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके नंबर आएंगे, और सब्जेक्टिव में आपके कितने नंबर तक आ सकते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, आपके कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम मार्क्स रह सकते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं लिखना भूल गया, एक क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि जो अभी आपका रिज़ल्ट आएगा, अभी कोर्ट कलर का जो रिज़ल्ट आएगा, इस कोर्ट कलर के रिज़ल्ट में क्या आपके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे या सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर देकर बता दिया जाएगा कि ये सभी साथी स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी फ़ाइनल आंसर की कब आएगी। देखिए अभी आपकी आंसर की एक बारी जारी कर दी गई थी, अब आपसे ऑब्जेक्शन मांगा गया था कि आप ऑब्जेक्शन दीजिए हमें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यह लगता है कि यह गलत है और हमें इसको सही करने की ज़रूरत है तो आप ऑब्जेक्शन डालिए। तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे साथियों ने डाला होगा। अब समय है आपकी फ़ाइनल आंसर की आने का। रिजल्ट के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो फाइनल आंसर की जहाँ तक अनुमान था दोस्तों, यही अनुमान था कि आपका दिसंबर के मिड तक आपका आ जाना चाहिए। बट जिस हिसाब से देरी कर रहे हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा कितनी जल्दी ये डिक्लेयर करेंगे फाइनल आंसर की को। क्योंकि देखिए 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 27 तारीख को 3 दिन बाद ही इन्होंने आंसर की जारी कर दी गई थी। तो अनुमान यही था, आइडिया यही था कि भाई जिस हिसाब से चंडीगढ़ कोर्ट कलर की भर्ती हुई है उसी हिसाब से ये थोड़ा तेज़ी दिखाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी 1-2 3 महीने लेट वो वैकेंसी भर्ती चली है हमारी। बट ये बहुत जल्दी हो रहा था सारी चीज़। तो अनुमान यही लगाया जा रहा था कि 10 दिसंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बोला था। मैं अपनी बोली हुई ज़ुबान को, बोली हुई बात को मैं नकारता नहीं हूँ दोस्तों कभी भी। मैंने पहले यही बोला था कि आपकी 10 दिसंबर तक आ जाएगी आंसर की, फाइनल आंसर की है जो 10 दिसंबर तक आ जाएगी। बट किसी कारणवश जो है पेच फंसा हुआ कि आपकी फ़ाइनल आंसर की जारी नहीं की गई है। हो सकता है उसमें यह गुजरात का इलेक्शन हो, हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हो, कोई भी किसी प्रकार की भी आपकी समस्या हो सकती है। आज 11 दिसंबर हो गई है और अभी तक आपकी फ़ाइनल आंसर की जारी नहीं की गई है। मैंने जहाँ तक पता किया है, मैंने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, आपकी फ़ाइनल आंसर की पहली बात तो ये है दोस्तों, इसी मंथ में जारी होगी। आपका इसी मंथ में यानी कि 30 दिसंबर से पहले पहले आपकी फ़ाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखकर आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट आसान रहता है। टाइपिंग के लिए आपकी कम से कम 40 प्लस स्पीड होगी, जब जाकर आपकी वहाँ पर 35 या 30 प्लस आपकी स्पीड वहाँ पर आएगी। तो आप अपना इतना उतावलापन मत दिखाइए, आपकी फ़ाइनल आंसर की इसी मंथ में आ जाएगी। और होप यही है कि 20 दिसंबर से पहले पहले आने की आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है आंसर की जहाँ तक सूत्रों से मैंने पता लगाने की कोशिश की है। बट ये कन्फर्म है कि आपकी दिसंबर के मंथ में आपकी ज़रूर आंसर की जो है फ़ाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वीडियो के कमेंट में। देखिए बहुत सारे साथियों के डाउट होते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो डाउट हो रहे हैं ये लगभग 50% बच्चों के हो सकते हैं। तो एक डाउट यह पूछा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए फाइनल आंसर की जब आपकी जारी होगी तब आपका तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि 4 दिन क्या 2 ही दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन में कहीं एसएससी की तरह आप सोच रहे होंगे कि हमारे 7 से 10 क्वेश्चन तक जो है नंबर तक आप हमारे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यह हाई कोर्ट का पेपर है, यह कोर्ट का पेपर है। यहाँ आपको मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 नंबर का ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, घटेंगे नहीं। 2 3 से 4 मैक्सिमम नंबर हैं जो आपके बढ़ सकते हैं।
या फिर 3 ही रह जाएंगे। जिसका ज़्यादा हार्ड शिफ्ट होगी उसके मार्क्स सिर्फ 3 ही बढ़ेंगे। 3 से मुश्किल से 4 है, 4 मेरे को लगता नहीं कि ये बढ़ाएंगी। नॉर्मलाइजेशन हाई कोर्ट कोर्ट्स का इतना ही चलता है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव में कितने नंबर तक आएंगे। देखिए बहुत सारे साथी यह बोल रहे थे कि हमने जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो 70 नंबर का उसका मतलब एवरेज स्कोर किया है, बट हमारा सब्जेक्टिव जो है हमने बहुत अच्छा लिखा है। और बहुत सारे ऐसे साथी ऐसे भी मिले मुझे जो यह बोल रहे थे कि हमने ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा लिखा है बट सब्जेक्टिव हमारा एवरेज है, हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं, मिनिमम मार्क्स इसमें कितने मिल सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव पार्ट आपका 30 नंबर का था। तो हाई कोर्ट का पेपर है, कोर्ट का पेपर है दोस्तों। यहाँ पर जो चेक करने वाले होते हैं वो एसएससी की तरह नहीं बैठेंगे कि आपको ने जितना लिखा और आपको उतने ही मार्क्स, उतने ज़्यादा मार्क्स दे दिए, जितना ज़्यादा लिखा उतने ज़्यादा मार्क्स मिल गए। नहीं, जितना आपसे पूछा गया था आपने उतना ही लिखना था। 150 वर्ड पूछा हुआ था आपसे, 150 वर्ड के बारे में पूछा हुआ था। कोई भी एस्से था, लेटर था, ट्रांसलेशन थी, कुछ भी था, जितने वर्ड में आपसे पूछा गया था आपने उतने ही वर्ड में लिखना था, न ज़्यादा लिखना था न कम लिखना था। लिमिटेड सोर्स में लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने सभी चीज़ें डाली हुई थी। तो अगर आपने ऊट पटांग कुछ भी लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल आपको 0 मार्क्स देकर यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो देखिए कोर्ट का पेपर होता है वो थोड़ा ऐसे मतलब वे में देखा जाता है कि मतलब कोर्ट है जो एक ऑनरेबल संस्था है। यहाँ पर अगर एवरेज स्टूडेंट को भी अगर ये सोचेंगे कि भाई कोई बात नहीं आगे चल जाएगा, काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट और हाई कोर्ट में क्रीम जो होते हैं बच्चे को उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव पार्ट में अगर आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा हुआ, सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं लिखा हुआ, टाइटल नहीं दिया हुआ प्रिसाइज में, आपने लेटर लिखते टाइम पे एड्रेस नहीं डाला हुआ, डेट नहीं डाली हुई और जो मेंशन चीज़ें होती हैं वो नहीं की हुई, ऐसे लिखा हुआ आपने वो अच्छे से नहीं लिखा हुआ और जो ट्रांसलेशन करते हैं वो अच्छे से नहीं की हुई, तो यहाँ पर आपको क्लियरली मैं सीधा आपको बताता हूँ बात। मैं आपको किसी भी झांसे में नहीं रखना चाहता, कहीं झांसे में रखकर अपनी वीडियो के व्यू बढ़ा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता दोस्तों। वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ यही रहता है कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट और सही गाइड किया जाए। तो जिस भी साथी ने अगर बहुत अच्छा लिखा है और उसकी राइटिंग स्किल अच्छी, उसकी ग्रामर के ऊपर अच्छी पकड़ है, तो उसके मैक्सिमम 30 में से 22 मार्क्स तक मिल सकते हैं। 22 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया दोस्तों। देखिए 20 मार्क्स तक आपको मिलेंगे जिसने बहुत अच्छा ग्रामर विदाउट ग्रामर मिस्टेक के साथ में बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पर कटिंग आपके नंबर की बिल्कुल की जाती है। 20 से 22 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने एवरेज लिखा है जिसको यह लगता है कि मेरा कुछ पार्ट हो सकता है ख़राब है बट मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब लिखा हो, तो उसको मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पर 15। तो एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 17 मार्क्स आपके एवरेज रहने वाले हैं। या फिर एवरेज मार्क्स के बारे में बात कर लें तो 12 से 17 के बीच में आपके एवरेज नंबर रहने वाले हैं। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव नंबर्स के साथ में इन मार्क्स को जोड़कर आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर कितना यहाँ पर बनने वाला है या बनने जा रहा है आपका स्कोर। अब बात कर लेते हैं आपका कोर्ट का ये इस वैकेंसी के लिए आपका रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा। देखिए जितना जल्दी फाइनल आंसर की आएगी उतना ही जल्दी उतनी स्पीड से आपका रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। अगर चंडीगढ़ कोर्ट क्लर्क के बारे में सोचें, अगर उसके रिगार्डिंग सोचें तो जब आपका फाइनल आंसर की जारी की गई थी चंडीगढ़ कोर्ट की, जबकि वहाँ पर तो वैकेंसी भी 19 थी दोस्तों, इतनी कम वैकेंसी होते हुए उन्होंने फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट के बीच में 2 महीने का गैप कर दिया, 1.5 से 2 महीने का उन्होंने गैप कर दिया था। तो आप ये मत सोचिए कि दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा। मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक पूछा है, जानकारी प्राप्त की है, वहाँ तक यही बताया जा रहा है कि जनवरी में भी आपका जनवरी में रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट इस मंथ में आपका नहीं आ सकता, फाइनल आंसर की इस मंथ में ज़रूर आ जाएगी, पर रिज़ल्ट आपका जनवरी तक जाएगा। आपका जनवरी तक पूरी पॉसिबिलिटी है जाने की। तो वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा कि आपकी जब आपका रिज़ल्ट अभी जारी किया जाएगा तो उसमें आपका नाम दिखाया जाएगा, आपके नंबर भी दिखाए जाएंगे या सिर्फ आपका रोल नंबर देकर रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए अभी ना तो आपका नाम दिखाया जाएगा ना ही आपके नंबर दिखाए जाएंगे। जो रोल नंबर होगा आपका वो रोल नंबर PDF के रूप में जिस दिन रिज़ल्ट जारी किया जाएगा उस दिन डाल दिया जाएगा। अभी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो अभी रिज़ल्ट घोषित होगा, इन सभी साथियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी इनकी टाइपिंग होगी, फिर स्प्रेडशीट पे एग्ज़ाम हो गए। जो भी साथी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसके बाद में मार्क्स के साथ में आपका रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर बने हैं, कितने नंबर आपके नहीं बने हैं। तो यह अपडेट थी दोस्तों आपकी हरियाणा कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम
के आंसर की से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, और जो एक दो मेरे पास डाउट मुझे लगा बताने ज़रूरी हैं उनको मैंने वीडियो में डाला है। अगर फिर भी कुछ डाउट, कुछ भी क्यूरी आपकी रह जाती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।